हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम के जो भी मेरे दोस्त देने वाले हैं उनके पास बहुत ही कम समय बच चुका है। और इस कम समय में बेहतर से बेहतर तैयारी एसएससी जीडी के लिए जो है हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन प्लान जो है कर लिया है। तो आप लोग इस प्लान के साथ जुड़े हैं, जो भी मेरे दोस्त नहीं जुड़े हैं तो इस प्लान के साथ ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि इसमें जो है आप लोगों के रीजनिंग प्लस जो है आप लोगों के जीके प्लस जो है आप लोगों के मैथ प्लस जो है आप लोगों के हिंदी के क्लास जो है फुल टू फुल फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर जो है मैं करा रहा हूं। तो आप लोग इनको एक भी क्लास को मिस मत कीजिएगा। सारे क्लास इंपॉर्टेंट होंगे और डेली जो भी क्लास में आएगा उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा। अंत में जो भी जुड़ा रहेगा उसका रिजल्ट देख लीजिएगा कितना बेहतर आएगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल पे नए आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिएगा ये क्लास डेली होगा शाम को। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये क्लास डेली 6 बजे चलता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से हम लोग जो है क्लास में जो है क्वेश्चनों को करेंगे, तो 25 जो है आप लोगों के जीके जीएस के प्रश्न करेंगे और 15 जो है आप लोगों के रीजनिंग के प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। और इसके पहले वाले में जो है हम लोगों ने हिंदी और मैथ के कवर किए थे, तो आप लोग उस क्लास को भी जाकर देख लीजिएगा। चलिएगा, पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और अति महत्वपूर्ण प्रश्न 25 जो है जीके जीएस के उसको अंत में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, करें कि उस आरेख की जो है पहचान करें जो दिए गए श्रेणी के बीच संबंध का जो है संबंध को स्थापित करता है। चलिएगा, अब जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है क्या क्या है। कंप्यूटर, कीबोर्ड और जो है माउस के बीच वेन डायग्राम बनाना है। मेरे दोस्त, यहाँ पे कंप्यूटर और माउस के बीच सबसे पहले संबंध आप लोगों को जो भी शब्द दिया जाए पहले वाले का दूसरा से संबंध हम देखेंगे। क्या कंप्यूटर का जो है संबंध कीबोर्ड से होता है? कहिएगा जी, कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है, आप लोगों ने देखा होगा। अब आ जाते हैं माउस। कंप्यूटर में माउस क्या होता है? कहिएगा कि जी, आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर चलता है वो किससे चलता है? माउस से चलता है। अच्छा जी, ये तो ठीक है। अब जो देखिए, कीबोर्ड और जो है माउस, इसमें किसी प्रकार का संबंध होता है? तो कहिएगा नहीं, कीबोर्ड अलग होता है और माउस अलग होता है। मतलब यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। ये हो जाएगा आप लोगों का कंप्यूटर और कंप्यूटर के अंदर हो जाएगा माउस कीबोर्ड और यहाँ पे हो जाएगा माउस। ठीक है, मतलब कंप्यूटर के अंदर ये दोनों आते हैं, दोनों का संबंध कंप्यूटर से होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को फिगर बनाना था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा क्योंकि फटाफट से प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। उस संख्या या विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। चलेगा, इसमें कहने का मतलब ये है कि जो पहला संख्या है इसका संबंध जो है दूसरे संख्या से दिया गया है, तो आप लोगों को उसी तरीके से तीसरे संख्या का संबंध यहाँ पे चौथे संख्या से बता देना है। एक बात मैंने आप लोगों को कहना भूल गए हैं कि इसको जो है आप लोग टेस्ट के तौर पे लीजिए, क्योंकि अंतिम समय में जो भी प्रश्न आपके सामने आ रहा है अगर उसमें से आपने प्रश्नों को सॉल्व कर दिया तो कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप लोग प्रेस्टिज के तौर पे इसको हमेशा टोस्ट टेस्ट के तौर पे ले और हर एक प्रश्न का उत्तर दे। जैसे कि दूसरा प्रश्न है तो दूसरे का अगर उत्तर आपका ए बन रहा है तो ए दीजिए, दूसरे का बी बन रहा है तो बी दीजिए, दूसरे का सी अगर आपसे बन रहा है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में सी लिखकर जो है आप कमेंट कीजिए और मिलाइए कि आपने कितने प्रश्नों को सही सॉल्व किया। इस तरीके से करने से आपका मनोबल जो है बना रहेगा। ठीक है, देखिए 54 से 20 लाने में आप कहिएगा कि यहाँ पे जो है भाई साहब कितना घटाया गया है? 34 माइनस किया गया है। तो अगर यहाँ पे भी 34 हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, 33 हो रहा है। और 33 जो है आपके यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मतलब जो है ये घटाने वाला ट्रिक से जो है नहीं बनाया गया है, दूसरे लॉजिक की तरफ हम चलना पड़ेगा। 54 से 20 लाना है, समझने की कोशिश करेंगे अगर आप लोग यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? 54 को यहाँ पे लिख लेते हैं और इसके अंकों को गुणा करते हैं। ये 54 था और इसके अंक में जब हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 पच्चा 20 हो गया और यहाँ पे जो है आप लोगों को 20 लिखा गया है। बात क्लियर जो है समझ में आ गया होगा।
तो अब जो है आप लोगों को सेम टू सेम लॉजिक वही लगाना है 67 के साथ। इसमें कितने अंक दिए गए हैं, 6 और 7, 67 में अंक होता है 6 और 7 में गुणा कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 6 सत्ते 42, यानी कि जो है आप लोगों के 42 जो है यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। और ये आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, डी में दिया गया है। तो डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, तीसरा देखिएगा कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में जो है आप लोगों को लुप्त पद बताना है यहाँ पे कि अगला पद यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। थोड़े से आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। बाकी प्रश्नों को आप लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रश्न ऐसा है जो कहीं से मैंने ला दिया। ऐसे प्रश्नों को मैंने लाया हूँ जो इसी तरीके से, इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएंगे। इन सारे प्रश्नों को, इन सारे टॉपिकों को भी आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। जब एग्जाम हॉल में जाइएगा तो देखिए यहाँ पे देखिए जेड, जेड से सी, सी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से जो है एफ, तो एफ के आगे क्या होने वाला है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा लॉजिक अगर आप पकड़ते हैं यहाँ पे अंकों से, पहले अंकों वाले देख लेते हैं, क्योंकि देखिए अंक यहाँ से 15 से 26 लिखा है, मतलब यहाँ पे कितना जोड़ा है 11, ठीक है। 26 से 37 लिखा है, मतलब यहाँ पे भी 11 जोड़ा है। और 37 से 48 लिखा है, मतलब यहाँ पे भी 11 जोड़ा है। तो इसके आगे भी हम लोगों को यहाँ पे 11 जोड़ देना है। कितना हो जाएगा, 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 57। और 57 अंत में होना चाहिए हम लोगों के। देखिए ये अंत में लिखा गया है गिनती की संख्या, यहाँ पे 57 होना चाहिए, नहीं है, गलत। यहाँ पे देखेंगे 59 लिखा है, ये भी गलत है। और यहाँ पे 55 लिखा है, ये भी गलत है। मतलब जो है उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें किसी तरीके के जो है डाउट आप लोगों को नहीं रखना है, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एफ से जो है यू कितने पे है, सी किस तरीके से है, जेड किस तरीके से है, ये भी लॉजिक आप लगा सकते हैं। इससे भी आपका आई एच जे जो है 57 ही आएगा। इसमें किसी तरीके का, यहाँ पे एस एस सी जी डी जो है कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो भी मेरे दोस्त देने वाले हैं उनके लिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो है 35 ठो आप लोगों को मॉडल सेट मिल रहा है। तो आप लोग इस बुक को ज़रूर ले लीजिएगा। ये मॉडल प्रेस्टिक सेट है और ये जो है आप लोगों के किस प्रकाशन का है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो है अग्रवाल स्मार्ट कार्ड, बहुत ही बेहतरीन बुक है। मैंने जो है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है और अच्छे तरीके से इसको देखने के बाद ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी आप लोग जान लीजिए कि इस बुक में जो है आप लोगों के जितने भी एसएससी जो है पूछा है, एसएससी जीडी में जितने भी आप लोगों के आज तक के प्रश्न पूछे गए हैं ये सारे आपके पीवाईक्यू प्रश्न यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो है आपके प्रेस्टिक सेट भी मिल जाएंगे और ये बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस बुक को ज़रूर ले लीजिए। इसमें सिलेबस के अनुसार जो है इसको बनाया गया है। और जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं वीडियो को, एक बार इन प्रेस्टिक सेट को ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें के प्रश्न आपके 100% एग्जाम हॉल में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये बुक का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग यहाँ से बाय कीजिए, तुरंत ही लीजिए क्योंकि आपके पास भी समय बहुत ही कम है, ठीक है। तो इस बुक को जरूर ले लीजिएगा, बहुत ही सरल तरीके से इसमें सॉल्यूशन भी दिया गया है, ठीक है। डाउट नहीं रखना है, ठीक है। तो मैंने जो है आप लोगों को एक ट्रिक बताया, इस तरीके से कीजिएगा एग्जाम हॉल में। एक ही जब ऑप्शन एक ही तरीके के नहीं है, अलग अलग हैं आज चारों, तो पहले अक्षर मिला लीजिए कि कौन अलग है, ठीक है। बाकी सारे अक्षर देखने का कोई भी मतलब नहीं बनेगा। कह रहा है कि यदि तुम को जो है यहाँ पे 32 और जो है रोक को 28, तो कैटल को जो है किस तरीके से लिखेंगे हम लोग, ये जो है बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले वाले पार्ट पे आ जाइए। TOM लिखा है, ठीक है। यहाँ पे टी का कोड मैंने बताया हुआ है 20 है, ओ का कोड कितना होता है 15 होता है, एम का कोड कितना होता है 13 होता है, ठीक है। सबको जोड़ लीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 8 और ये हो जाएगा 1 1 2 2 और 2 4 48। परंतु लिखा गया है यहाँ पे कितना 32 लिखा गया है, ठीक है।
यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो इसके अंक है 8 और 4, 4 और 8 जो 48 में अंक है, इसको गुणा करेंगे तो 8 चौका कितना हो गया 32, और यही 32 यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे भी आप लोग चेक कर लीजिए कि क्या बात जो है सही है या नहीं। ROCK रोक लिखा गया है। इसके प्लेस वैल्यू जो है हम निकाल लेते हैं। आर का कितना होता है 18 होता है, प्लस ओ का कितना होता है 15 होता है, सी का कितना होता है 3 होता है, के का कितना होता है 11। ठीक है, अब जो है यहाँ पे इसके अंकों को जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 11 3 14 14 15 29 29, और जो है 18 कितना हो जाएगा 47, और 47 मतलब 4 गुणे अगर हम 7 कर देते हैं तो 7 चौका कितना हो जाएगा 28, और देखिएगा 28 भी भाई साहब यहाँ पे मौजूद है। मतलब जो है आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ वही काम कर दीजिए, CALLE। अब देखिए सी का कोड कितना होता है 3, प्लस ए का कोड 1 होता है, टी का कोड 20 होता है, फिर जो है टी है तो 20 हो जाएगा, एल का कोड कितना हो जाएगा 12, और ई का कोड कितना हो जाएगा 5। सबको जोड़ लीजिए, यहाँ पे कितना हो रहा है तो देखिए 20 20 40, 40 और जो है यहाँ पे 12 52, 52 और जो है 5 57। ठीक है, 57 और 3 57 3 61, 57 3 60, 60 और 1 61। ठीक है, कितना आ गया 61, और इसके अंकों को जब हम गुणा करेंगे 6 एकम में 6 हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का राइट है। तो इस तरीके से कभी भी आप लोग प्रश्नों में गलती नहीं करेंगे मुझसे। अब लगता है कि आप लोग जो है बना लेंगे इस तरीके के प्रश्नों में, और इस तरीके के प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में प्लान को जो है यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, प्लान को जो है यहाँ पे लिखा गया है, इसके रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में आप लोगों को रॉ को जो है किस तरीके से लिखा जाएगा, ये जो है आप लोगों को बताना है। चलिएगा समझने की कोशिश करते हैं और इस प्रश्न को बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम हॉल में आया हुआ प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न आपके आएंगे। क्या क्या लिखा गया पहले ये लिख लीजिए। यहाँ पे जो है आपके लिखा गया है PLANE। ठीक है, यही लिखा गया है। इसके जगह पे क्या बोल रहा है ये लिख लीजिए, V³ E, उसके बाद से क्या लिखा है क्यूब G। अगर देखिए ई से जी पे जाइए तो ई कितने पे होता है 5 पे, जी कितने पे होता है 7 पे, यहाँ पे ये 5 पे होता है, ये 7 पे होता है, मतलब कितना जोड़ा गया है 2। एन कितने पे होता है 14 पे, ये होता है आपके 17 पे, कितना जोड़ा गया है यहाँ पे प्लस का 3। यहाँ पे ए से जो है ई कितने पे होता है 5 पे, तो यहाँ पे 4 जोड़ा गया है। एल 12 और क्यू होता है 17 पे, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 12 5 17। पी कितना पे होता है 16 पे, भी कितना पे होता है 22 पे, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 6। आपको समझ में आ गया कि पहले 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 जोड़ा गया है। ठीक है, क्लियर आप लोगों को याद हो गया होगा। तो वही लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे लगा देना है। पहले वाले में कितना जोड़ना है 6 जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले में 6 जोड़ दीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 6 जोड़ दीजिए। तो 18 6 24, 24 पे कौन सा अक्षर आएगा एक्स, यहाँ पे कितना जोड़ दीजिए 5। 15 होता है इसका, 15 में 5 जोड़ दीजिएगा तो 15 5 हो जाएगा 20, 20 पे होता है टी। इसके आगे देखिए युग, युग होता है 21 पे, और यहाँ पे 5 जब जोड़ दिए हैं तो 5 के बाद अब कितना जोड़ना है 4। 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 4 25, 25 पे होता है वाई। उसके आगे जी, जी होता है 7, और 7 में 3 जोड़ेंगे 10 पे होगा जे। उसके बाद से जी, जी होता है, जी कितने पे होता है एच, सॉरी एच, एच होता है 8, 8 में 2 जोड़िएगा जे हो जाएगा ये भी। तो देख लीजिए कहाँ पे डबल जे दिया गया है, तो आप लोगों को केवल ऑप्शन नंबर जो है किसमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा एक्स, यहाँ पे टी है, वाई है, डबल जे है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है आप लोगों का कि दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का जो है चयन करें। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि पहले का संबंध यहाँ पे किससे लिखा गया है। तो देखिए भूखा का संबंध जो है, पहला का संबंध यहाँ पे खाना खाना से है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भूख लगता है तो हम क्या करते हैं खाना खाते हैं। तो उसी तरीके से कोई ऐसा शब्द होगा जिसको हम लोगों को चुनना है। तो हमें यहाँ से अगर देखेंगे तो भोजन का सेव होता नहीं, भोजन का सेव थोड़ी ना होगा। यहाँ पे पानी का जो है पीना थोड़ी ना होगा, जो है
बैरा का टीन, ये भी नहीं होगा। देखिएगा पहला ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कह रहा है प्यासा। अगर किसी को प्यास लगता है तो क्या करेगा, पानी के पास जाएगा। जिस प्रकार किसी को भूख लगता है तो वो खाना खाता है, तो किसी को प्यास लगता है तो क्या करता है, वो पानी पीता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भी जो है के का भाई है। जितना कहा जाए अगर उतना ही आप करिएगा तो कभी भी जिंदगी में इस तरीके के प्रश्नों में गलती नहीं करेंगे। भी जो है ये के का भाई है, के का जो है भाई है कौन, भी, ये भाई है तो प्लस लिख लीजिएगा। और के जो है एफ की बहन है। के कौन है, एफ की बहन, यहाँ पे एफ है, इसकी बहन कौन है, और के एफ की बहन है, एफ की ये बहन हो जाएगी, बहन। अच्छा जी, अब कह रहा है जी का भाई है। एफ जो है जी का भाई है। एफ कौन है, जी का भाई। ये जो है एक जी है, इसका भाई कौन है, यहाँ पे एफ है, तो भाई है तो प्लस लिख लीजिएगा। अब कह रहा है जी का भी से क्या संबंध है। जी जो है ये भी का क्या लगता है, अब ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसकी ये क्या हुई, बहन हो गई। बहन के बाद से ये कौन हुआ, भाई। देखिए ये आपकी एक बहन हो गई, एक भाई हो गया। ठीक है, भी का ये दोनों क्या लगेंगे, एक बहन है एक भाई है। और इसका ये भाई है, भाई है या बहन है, यहाँ पे तो जेंडर हमको क्लियर ही नहीं हुआ है। ये तो भाई है, ये तो क्लियर है, परंतु जी का जेंडर नहीं मालूम है। तो या तो ये बहन हो सकती है या तो भाई हो सकते हैं। ये तीनों भाई बहन है और इनका भी ये भाई बहन है, तो इसका जेंडर मालूम नहीं है, लेकिन भाई होगा या बहन होगा ये तो क्लियर है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है, ये चारों आपस में भाई बहन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है कि दिए गए निम्नलिखित में से क्या प्रश्न वाचक चिन्ह के जो है स्थान पे आएगा। अब जो है इसमें क्या जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाला है, ये हम लोगों से पूछा गया है। चलिएगा तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें टोटल अंकों की संख्या हम लोगों को काउंट करना होता है, तो हमें मिला 12। 12 को क्या कर देंगे, 4 4 में डिवाइड कर देंगे या 3 3 में। ठीक है, पहले अगर 3 3 में करते हैं तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 हो गया, 3 3 में डिवाइड हो गया। अगर देखिएगा तो यहाँ पे अंत में ए है, मतलब यहाँ पे भी ए होगा। ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या है, बी है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, फिर यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा। देख लीजिए बन गया ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए सब में लिखा गया है। तो आपने क्या क्या भरा है, पहले ए, फिर बी, फिर बी, फिर ए, फिर बी। अब मिला लीजिए ए डबल बी, ए डबल बी, ए बी। ऑप्शन नंबर जो है आपके डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट को करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि इससे भी बेहतर क्लास में आपके लिए अगला लेकर आऊं। ठीक है, मोटिवेशनल हमारा भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिए गए शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे जो है आप लोगों के मेन प्रश्न का जो है शब्द है, इसको पकड़ना आप लोगों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जो भी आपके वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, इसके अलावा अगर किसी भी वर्ड का अगर प्रयोग करके किसी शब्द को लिखा जाएगा तो वही नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर आप देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में अगर आप आते हैं तो क्या लिखा गया है, डी वाले को देखिए, डब्लू, देखिए इसमें डब्लू है, फिर ई है, डबल एल भी है, यहाँ पे आई भी है, एन भी है, जी भी है। इसमें जो भी लिखा गया है वो इसमें मिल रहा है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बी वाले को GONE, देखिए यहाँ पे आपके जी हो गया, ओ हो गया, एन भी हो गया, ई भी हो गया, इसमें भी सब मिल रहा है। यहाँ पे देखिए DOWN, डी भी है, ओ भी है, एन भी है, डब्ल्यू भी है, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो है आप लोगों को क्या लिखा गया है, WINNING। देखिए इसमें डबल एन आपको कहीं पे दिख रहा है, डबल एन एक बार ही एन लिखा गया है। यहाँ पे हम लोगों ने 2 बार एन का प्रयोग किया है, मतलब यही हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वही बोला गया था। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न समझते चलिएगा। क्या कह रहा है कि एक आदमी 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, वह और जो है वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब मैंने इस तरीके के प्रश्न आपको बहुत बार बताया हुआ है
कि पहले आप लोगों को दिशा अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये पूरब और ये वाला हिस्सा जो है आपका पश्चिम का होता है। अब बोला क्या गया है, सबसे पहले 3 किलोमीटर पूरब आपको जाना है, तो यहाँ से हम गए इधर, यहाँ पे हम खड़े थे, यहाँ से चल गए इधर, कितना 3 किलोमीटर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि दक्षिण की ओर मुड़ता है, वह जो है दक्षिण की तरफ, दक्षिण देखिए ये वाला हिस्सा दक्षिण हो गया। तो यहाँ से अगर आप दक्षिण की तरफ मुड़ेंगे तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा दक्षिण हो जाएगा। और कह रहा है कितने जा रहे हैं आप, तो यहाँ पे देखिएगा 4 किलोमीटर जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो है हम पहुंच गए हैं यहाँ से, ठीक है। अब बोला क्या गया कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, आप यहाँ से स्टार्ट किए थे और पहुंच गए हैं यहाँ पे। अब देखिएगा ये कौन सा त्रिभुज बना है, यहाँ पे समकोण बना है, तो ये आप लोगों का 3 है, ये 4 है। तो ये कर्ण का जो है फॉर्मूला आपको मालूम होगा, उसके आधार पे बनाएंगे जब, तो क्या होता है कर्ण निकालने का सूत्र, तो √p² और प्लस का b²। इससे जो है ये कर्ण निकलता है, इसको बोलते हैं h, ये होता है b और ये होता है आपका p। इससे निकालेंगे अंडर रूट में इसको करके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये जो है आप लोगों का कितना हो जाएगा, आप लोगों ने ये 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, तो आप लोग इजीली इसको बना सकते हैं कि जो है ये होता है आप लोगों का p का मतलब जो है 4 का स्क्वायर 16 और b का मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग कितने दूर पे हैं, 5 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये आप लोगों का अगला प्रश्न कह रहा है कि 25 छात्रों की एक पंक्ति में ए दाएं छोर से जो है 7वें स्थान पे है और बाएं छोर से ए का जो है स्थान आपको बताना है। ये मैंने क्लास बहुत बार जो है प्रश्न को क्लास में कराया हुआ है, ठीक है। ये प्रश्न को मैंने कई बार क्लास में कराया हुआ है। जो भी मेरे दोस्त पहले से देख रहे हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि ये क्लास मैंने कराया है या नहीं। तो देखिए इसको बहुत ही इजी होता है। देखिए एक आदमी यहाँ से यहाँ तक लकीर जो है बना लीजिए। इसमें जो है टोटल जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं, 25 हैं, ठीक है। 25 छात्र जो है यहाँ पे एक लाइन में खड़े हैं। कह रहा है एक दाहिने छोर से, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कौन सा छोर है, दाएं, और ये होता है आपका बाएं। अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, फिर कभी भी इस तरीके के प्रश्न में गलती नहीं करेंगे। ए का स्थान दाहिने छोर से, अगर आपको इधर से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, ठीक है। अब बोल रहा है कि बाएं छोर से आपका स्थान, यहाँ से देखने पे जो है आप लोगों का ये वाला स्थान जो है कितना है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोग क्लियर यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि देखिए टोटल जो है इसमें लड़कों की संख्या कितना है, 25, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ए को कितने बार काउंट किए हैं, एक बार देखिए दाएं से भी और एक बार बाएं से भी गिनना है हमको। एक बार तो दाएं से गिन दिए हैं, 7वें स्थान पे है ए, और बाएं से गिनना है, मतलब इसमें ए को 2 बार काउंट किए हैं, तो टोटल लड़कों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, 26, क्योंकि 25 पहले से थे और ए जो है आपको 2 बार काउंट करना है, ठीक है। तो 26 हो गया, और इसमें से जो है आप लोग इधर से तो 7वें स्थान पे बता दिए हैं, तो इधर से कितना पे हो जाएगा, 7 घटा दीजिए, तो ये 26 में से 7 जाएगा, 19वें स्थान पे है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। कभी भी ऐसे प्रश्न में गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। अब जो है ये वाट के स्थान पे बताना है हम लोगों को कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ से वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। बार बार वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। देखिए माइनस सब में किया गया है, वैल्यू हर बार कम होता जा रहा है। तो लॉजिक यहाँ पे हमसे ये लगेगा कि भाई साहब हम इधर से चेक कर लेते हैं, फटाफट से प्रश्न बन जाएगा। यहाँ से जो है 329 से 345 कब होगा, तो कहिएगा कि यहाँ पे कितना जोड़ा गया होगा, 16 जोड़ा गया होगा। 45 से 70 कब होगा, यहाँ पे 25 जोड़ दिया जाएगा, तो 45 से 70 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 370 से जो है 406 लिखा गया, मतलब 36 यहाँ पे जोड़ दिया है, और इसके आगे हम लोगों को पता नहीं है। देखिए ये 16 जो जोड़ा गया है ये क्या है, 4 का वर्ग है। ये 25 जो जोड़ा गया है ये 5 का वर्ग जोड़ा है, और ये 36 जो जोड़ा है ये 6 का वर्ग है। तो यहाँ पे हम किसको जोड़ेंगे, 7 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना होता है, 49। तो 49 यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे 406 में, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 455। 455 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है,
और ये प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि निम्नलिखित 4 विकल्प समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक जो है विषम है। विषम वाले की जो है पहचान करना है। इसमें से जो है देखिएगा कि 3 जो है एक जैसे आपके मिलेंगे और एक जो है इसमें कोई भी हो सकता है अलग, तो अलग वाले की जो है हम लोगों से पहचान पूछा गया है। तो ये मैंने क्लास में बहुत बार बताया हुआ है। तो इसको जो है आप लोगों को उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन-कौन मेरे दोस्त जो है इसका उत्तर बताते हैं। अब जो है जीके जीएस के प्रश्न में चलते हैं। ये होमवर्क समझ लीजिए आप लोगों के लिए है, तो इसका जवाब सभी लोगों का आना चाहिए, ठीक है? चलिएगा, पहले जो है यहाँ पे जीके के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा, पहला जीके आप लोगों के सामने आ चुका है, जीके जीएस का आज का। देखिए 25 ठो जो है प्रश्न करेंगे, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से 25 प्रश्नों को अंत तक देखना है। इसके पहले वाले क्लास में आप लोगों को मैं बता दूं कि 1 से जो है 20 तक के प्रश्नों को कंप्लीट कराया गया था। तो इसके आगे जो है हम लोग करेंगे जो है 25 से लेके 50 तक के प्रश्नों को, 26 से लेके 50 तक के। तो इसको जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से देख लेना है। सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है कि ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा जो है किस प्रकार की झील बनती है। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा आप लोगों को याद रखना है कि हमेशा जो है क्या बनेगा, ज्वालामुखी झील बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची जो है किस देश के जो है संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकारों की जो सूची है वो किस संविधान से लिया गया है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा, ये जो है हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हमको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और ये प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस संविधान से लिया गया है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा आयरलैंड से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि भारत में एकल नागरिकता की जो है अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से जो है लिया गया है, चाहे अपनाया गया है। ये हम लोगों से पूछा गया है कि भारत में एकल नागरिकता की जो है अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाया गया है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा ये जो है इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। नागरिकता वाला हमेशा याद रखना है इंग्लैंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि भारतीय संघ की जो है कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र प्रमुख कौन होता है। भारतीय जो है गणतंत्र प्रमुख कौन होता है, किसका। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका का, ठीक है। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि ये होता है भारत का राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का जो है सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का जो है मतलब सभी सेनाओं का जो है सेनापति कह सकते हैं, कमांडर जो लिखा गया है उसमें कौन होता है। तो सभी लोगों को मालूम होगा कि सभी सेनाओं का मालिक जो है कौन होता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का जो है प्रावधान है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का जो है प्रावधान है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे अनुच्छेद जो है 55, अनुच्छेद 55 के तहत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक जो है योग्यता नहीं है, मतलब इसमें जो है आप लोगों को राष्ट्रपति के लिए कौन सा जरूरी नहीं है। तो देखिए पहला जो है आप लोगों को लिखा गया है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो जरूरी होता है। आपका एज भी 35 वर्ष का होना चाहिए और यहाँ पे लिखा गया उसमें लोकसभा के लिए जो है निर्धारित सभी योग्यताएं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को ये भी होना चाहिए कि सभी जो है आप लोगों के निर्धारित होना चाहिए, लेकिन जो है यहाँ पे लिखा गया है कि वह संसद के किसी सदन का जो है सदस्य होना चाहिए, ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो यही गलत है, यहाँ पे यही पूछा गया है कौन नहीं है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी लगाना है। अगला प्रश्न कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति निर्वाचन का जो है प्रावधान है। किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति निर्वाचन का जो है समाधान है, प्रावधान है। तो कहिएगा कि ये जो है अनुच्छेद कौन सा है। तो कहिएगा ये अनुच्छेद आपका 55 है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है प्रधानमंत्री की जो है नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री जो है उनकी नियुक्ति कौन करता है। ये जो है प्रश्न बहुत बार एग्जाम हॉल में पूछा गया है।
तो ये जो है आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन में जो है वास्तविक जो है क्या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो आपको बताना है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, मतलब किसमें लिखा गया है? तो आप लोग कहिएगा कि ये अनुच्छेद 75 में लिखा गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री से संबंधित किस में है? तो 55 में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसको तो हम लोगों ने कर ली 75, सॉरी 55 हम बोल रहे हैं, 75 है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के जो है प्रधानमंत्री पद के लिए जो है उम्मीदवार की कम से कम कितनी जो है उम्र होनी चाहिए? अगर आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपका एज कम से कम कितना होना चाहिए? तो कहिएगा कि 25 वर्ष के अगर आप हैं तो भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के जो है पहले प्रधानमंत्री मंत्री जिनकी हत्या जो है की गई है, पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन है जिनको जो है हत्या कर दिया गया है? तो कहिएगा ये है आपके इंदिरा गांधी, जिनको जिनको जो है हत्या करके मुआ दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री का जो है जन्म कब हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का जो है जन्म कब हुआ था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि लाल बहादुर शास्त्री का जो है कार्यकाल कब से जो है कब तक भारत के जो है प्रधानमंत्री के पद में रहा? अब जो है आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री वो रहे थे लाल बहादुर शास्त्री। तो कहिएगा कि जो है वो आपके 1964 से जो है 1966 के बीच में रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का जो है कार्यकाल 13 दिनों का था? निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का जो है कार्यकाल जो है 13 दिनों का था? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उद्योगों के विकास तथा जो है औद्योगिकरण की जो है रणनीति किस जो है योजना का अंग है? अब ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आपके जो है द्वितीय है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? तो 1951 से 1956 की योजना को जो है योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्रीय जो है कौन थे? तो आप लोगों को बताना है, ये थे आपके एन राज थे, ठीक है। एन राज ने जो है ये मसौदा तैयार किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का जो है विचार कहाँ से लिया गया है? स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार कहाँ से लिया गया है? तो कहिएगा ये जो है आप लोगों के बॉम्बे प्लान से है, ठीक है। बॉम्बे में जो अधिवेशन हुआ था उसी से ही इसको लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि जीएसटी के जो है संबंध में कौन सा जो है कथन सही नहीं है? जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि जीएसटी राज्य के जो है सरकार द्वारा ये जो है लगाया जा सकता है, नहीं भी लगाया जा सकता है, ये जो है आप लोगों के गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम जो है किस वर्ष प्रवर्तित किया गया था? ये आप लोगों को बताना है। तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पे कि जो है 1963 में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जो है जीएसटी रेट स्लैब नहीं है? जीएसटी रेट स्लैब नहीं है, कितना परसेंट जीएसटी नहीं लगाया जा सकता है? तो आपको मालूम है कि हम लोगों का सबसे अधिक है 28%, 18 उसके बाद से है, 15 भी है, सॉरी 5 भी है। तो ये हम लोगों को लगता है जीएसटी कर, लेकिन 10% किसी भी वस्तु पे नहीं लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। बादाम में से जो है बादाम कौन से विटामिन से जो है समृद्ध होता है, मतलब विटामिन कौन मिलता है बादाम में? तो आपको मालूम है विटामिन ई मिलता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के 25 जीके जीएस के जितने आप लोगों के
एक्सपेक्टेड प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।